हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। मूवी की स्टार्टिंग एक मीटियोरॉइड से होती है जो स्पेस में धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहा होता है, जिसे एक कॉर्पोरेट स्पेसशिप कैप्चर कर लेती है। साइंटिस्ट जब इस पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मीटियोरॉइड के अंदर एक चेहरे जैसा स्ट्रक्चर है जो एक एलियन एग की तरह दिख रहा है और एक लिविंग होस्ट में इम्प्लांट हो सकता है, जिससे एक एलियन क्रिएचर जन्म ले सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रेन नाम की एक लड़की की तरफ, जो एक दूसरे प्लेनेट पर अपने रोबोट भाई एंडी के साथ रहती है। एंडी को उसके फादर ने बनाया था ताकि वो रेन की सुरक्षा करे और उसका ख्याल रखे। रेन का सपना था कि वो अपने सन से दूर के प्लेनेट से निकलकर दूसरे प्लेनेट में जाकर सन देख सके, लेकिन दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए उसे टिकट की जरूरत थी, जिसके लिए उसे 12,000 वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने थे। जब अपना टाइम कंप्लीट करने के बाद रेन टिकट लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि रूल्स चेंज हो गए हैं। अब उसे 24,000 वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने होंगे। ये देखकर रेन काफी सैड हो जाती है और सीधा अपने फ्रेंड टाइलर के घर चली जाती है। वहाँ टाइलर और उसके बाकी दोस्त भी मौजूद थे। टाइलर उन सबको बताता है कि उसने एक टूटी हुई स्पेसशिप को स्पेस में ड्रिफ्ट करते हुए देखा था। वो बताता है कि स्पेसशिप में कई ड्राई पॉट्स और चेम्बर्स हैं जो दूसरे प्लैनेट्स तक आसानी से ट्रैवल करने का रास्ता देते हैं, और वो भी बिना टिकट्स के। लेकिन इन चेम्बर्स को खोलने के लिए एक रोबोट की जरूरत होगी। रेन के सभी फ्रेंड्स उससे हेल्प मांगते हैं क्योंकि उसी के पास रोबोट था। वो कहते हैं कि उसके रोबोट एंडी को कोई नुकसान नहीं होगा। रेन भी सोचती है कि स्पेस में जाने का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए वो मान जाती है। वो सभी प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और जैसे ही वो स्पेस में पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि जो स्पेस स्टेशन वो फॉलो कर रहे थे उसके 2 पार्ट्स हैं। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि स्पेस स्टेशन का एक हिस्सा रेम्यूलस 37 मिनट्स में डिस्ट्रॉय होने वाला है। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन टाइलर उन्हें हिम्मत देता है और कहता है कि वो अपना काम 30 मिनट्स में खत्म कर लेंगे। टाइलर, एंडी और उनका एक और फ्रेंड रेम्यूलस में एंटर करते हैं, जबकि रेन और बाकी 2 लड़कियां स्पेसशिप के दूसरे हिस्से रेमस में रुकती हैं और उन्हें देखती हैं। एंडी रेम्यूलस का सिस्टम अनलॉक कर देता है। अंदर जाकर उन्हें शॉक लगता है क्योंकि उसका एक हिस्सा पूरी तरह से मेल्ट हो चुका था और उन्हें वहाँ एक आधा मेल्ट हुआ रोबोट भी दिखता है। वो इन सभी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते हैं। उन्हें फाइनली ड्राईपॉड्स मिलते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 3 साल का फ्यूल था, जबकि उन्हें किसी दूसरे प्लेनेट तक पहुंचने के लिए 9 साल का फ्यूल चाहिए था। वो तीनों मिलकर फ्यूल ढूंढने लगते हैं और वो एक चेम्बर में चले जाते हैं जहाँ फ्रोजन एलियन एग्स रखे थे, जिन्हें फेस हगर्स कहा जाता है। इन एग्स को ह्यूमंस के हेड से चिपका दिया जाता है, जिसके बाद वो एक एलियन बन जाते हैं। उन एग्स को देखकर वो घबरा जाते हैं और तभी चेम्बर का डोर बंद हो जाता है और वो अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, अब चेम्बर के अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। एंडी चेम्बर का डोर ओपन नहीं कर पाता क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है और उसके पास स्पेस स्टेशन के सिक्योरिटी कोड्स भी नहीं है। इसी बीच रेन और दूसरी लड़की भी रेम्यूलस में आ जाते हैं। एंटर करते ही उन्हें भी वही मेल्टेड रोबोट दिखता है, जिसे देखकर रेन सोचती है कि शायद उस रोबोट के पास सिक्योरिटी कोड्स हों और अगर उसका चिप एंडी में डाल दिया जाए तो वो पूरे स्पेसशिप को कंट्रोल कर सकता है। रेन चिप निकाल लेती है और चेम्बर की तरफ जाती है जहाँ उसके दोस्त फंसे हुए थे। रेन एक होल से चिप एंडी को दे देती है। चिप डालने के बाद एंडी का सिस्टम रीबूट होना शुरू हो जाता है। अब चेम्बर का टेम्परेचर काफी बढ़ चुका था, जिससे फ्रोजन फेस हगर्स पिघल कर रिलीज हो जाते हैं और उन सभी पर अटैक कर देते हैं। जब एंडी का सिस्टम रेडी हो जाता है तो वो चेम्बर का डोर ओपन कर देता है और वो बाहर निकल आते हैं, लेकिन डोर बंद होने से पहले ही एक फेस हगर बाहर निकल जाता है और उनकी एक फ्रेंड के फेस पर चिपक जाता है। वो सभी उसे हटाने की कोशिश करते हैं। तभी रेन को एक फ्रीज गन दिखती है और वो उसका इस्तेमाल करके फेस हगर की टेल को फ्रीज कर देती है, जिसके बाद वो उसे अपनी फ्रेंड के फेस से निकाल पाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि फेस हगर ने उसके अंदर कुछ इंजेक्ट कर दिया है। जैसे ही वो सभी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, स्पेस स्टेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो लोग अब 2 टीम्स में बट जाते हैं। रेन, एंडी और टाइलर एक टीम में और बाकी लोग दूसरी टीम में। रेन नोटिस करती है कि एंडी न्यू चिप लगाने के बाद काफी चेंज हो गया है और अब वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी कर सकता है। इस बीच वहीं दूसरे सेक्शन में जिस लड़की पर फेस हगर ने अटैक किया था, उसके पेट में दर्द होने लगता है। एक एक्सरे डिवाइस से वो लड़की अपने पेट में एक एलियन को देख लेती है। वो एलियन उसके पेट को चीर कर बाहर आ जाता है और उस लड़की की मौत हो जाती है। इसके बाद अचानक एक फ्यूल टैंक भी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे रोम्यूलस स्पेस स्टेशन का एक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। टाइलर और रेन को बचने के लिए उसी चेम्बर से होकर जाना पड़ता है जो फेस हगर से भरा हुआ है, जिसमें उनकी जान को काफी खतरा था। फेस हगर से बचने के लिए उन्हें एक प्लान की जरूरत थी। रेन जानती है कि फेस हगर्स इंसान को उनके बॉडी हीट और आवाज के जरिए डिटेक्ट करते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि चेम्बर का टेम्परेचर ह्यूमंस के बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देंगे ताकि वो चुपचाप बिना डिटेक्ट हुए मूव कर सके। वहीं दूसरी तरफ स्पेसशिप के दूसरे हिस्से में इनके बचे हुए 2 दोस्तों को दिखाते हैं। वो आग से बचकर निकल आए, लेकिन आगे उस लड़की का सामना एक एलियन से हुआ जो उसकी फ्रेंड के अंदर से निकला था। वो एलियन अब पूरी तरह से बड़ा हो चुका था। वो लड़की उसे देखकर घबरा जाती है
लेकिन तभी उसका भाई पीछे से आकर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवा देता है। बड़ी होशियारी से वो लड़का उस एलियन के पेट पर वार करता है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि वो मर गया। लेकिन एलियन मरने का नाटक करता है और अचानक अपने अंदर से एसिड निकालता है और उस लड़के के ऊपर गिरा देता है, जिस वजह से वो फौरन मर जाता है। ये देखकर उसकी बहन वहाँ से भागती हुई एक गेट तक पहुँचती है और जोर जोर से गेट पर मारते हुए हेल्प के लिए चीखती है। उसे पता नहीं था कि उसका शोर एलियंस को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसकी चीख सुनकर टाइलर और रेन फौरन उसकी हेल्प के लिए दौड़ते हैं। एंडी उन दोनों को बचाकर एक सेफ चेम्बर तक ले गया था जो स्पेसशिप से कनेक्टेड था। उनकी फ्रेंड भी उसी चेम्बर के डोर पर खड़ी थी, लेकिन एंडी गेट ओपन नहीं करता क्योंकि दूसरी तरफ एलियंस थे और अगर वो गेट ओपन करता तो एलियंस भी वहाँ आ जाते। एंडी ने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उसके इंटरनल चिप को अब स्टेशन के प्रोग्रामिंग ने ओवरराइड कर दिया था और उसका प्रोटेक्ट ह्यूमंस मोड बंद होकर सिर्फ स्पेसशिप को प्रोटेक्ट करने का मोड ऑन हो गया था। रेन एंडी से बहुत रिक्वेस्ट करती है पर वो उसकी बात नहीं सुनता और उनकी फ्रेंड को उन्हीं की आंखों के सामने वो एलियन मार देता है। गुस्से में आकर रेन एंडी को थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। एंडी कोई रिएक्शन नहीं देता और रेन और टाइलर को लेकर एक लेबोरेटरी में पहुंचता है जहां साइंटिस्ट ने एक ऐसा लिक्विड बनाया था जो बीमारियों को ठीक करने और ह्यूमन टिश्यूज को रीजनरेट कर सकता था, यहाँ तक कि एक मरते हुए इंसान को भी दोबारा जिंदा कर सकता था। रेन एक वीडियो प्ले करती है जिसमें उसी लिक्विड फॉर्मूला का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जा रहा था। वीडियो में एक बीमार चूहे को इसी लिक्विड से इंजेक्ट किया गया तो वो तुरंत ठीक हो गया और फिर से चलने लगा। लैब में वो लोग एलियन को मारने वाले वेपन्स भी ढूंढ लेते हैं। हथियार लेकर वो लैब से निकलते हैं, लेकिन उनके वहाँ से जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चूहा पहले ठीक हो गया था वो अचानक से फटकर मर जाता है। इट मीन्स ये लिक्विड सेफ नहीं था। आगे बढ़ते हुए वो तीनों एक चेम्बर में पहुंचते हैं जो एक केव जैसा लगता है, जहां वो देखते हैं कि बहुत सारे एलियंस दीवारों के साथ लटक कर सो रहे हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन टाइलर को अचानक किसी की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसकी वही दोस्त थी जिसे थोड़ी देर पहले उन्होंने मरते हुए देखा था। उसे एलियन ने दीवार के साथ चिपकाया हुआ था। वो देखते हैं कि उनकी दोस्त जिंदा है लेकिन बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है और किसी भी समय वो मर सकती है। टाइलर और रेन उसे वहाँ से निकाल लेते हैं। उसकी हालत देखकर टाइलर उसे वो लिक्विड लेने के लिए कहता है जो उसने लैब से लिया था। उनकी बातचीत सुनकर आसपास के एलियंस को पता चल जाता है और एक एलियन टाइलर और एंडी पर हमला कर देता है। इस केओस में रेन अपनी फ्रेंड को एलिवेटर में डालकर एंडी और टाइलर को बचाने के लिए भागती है, लेकिन अफसोस टाइलर मर जाता है। ये देखकर रेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब एंडी को पकड़कर उसके सर से कंट्रोल चिप निकालकर फेंक देती है, जिसके बाद एंडी पहले जैसा हो जाता है। तभी और एलियंस उनके आसपास आ जाते हैं। इससे पहले कि वो हमला करते, रेन अपनी चालाकी से स्पेसशिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी बंद कर देती है, जिससे एलियंस हवा में फ्लोट करने लगते हैं। अब रेन अपना हथियार उठाती है और एलियंस पर हमला करना शुरू कर देती है और कई एलियंस को मार डालती है, लेकिन अचानक उसके हाथ से गन गिर जाती है। तभी एक एलियन उसे मारने के लिए करीब आ जाता है, लेकिन एंडी बीच में आकर एलियन को मार डालता है और रेन की जान बचा लेता है। इस बीच एलिवेटर के अंदर उसकी फ्रेंड जिसे टाइलर ने लिक्विड दिया था उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिससे उसकी हालत बेहतर हो जाती है। अब रेन एंडी और अपनी फ्रेंड के साथ स्पेस स्टेशन पर पहुंचती है, जहां स्पेस स्टेशन डिस्ट्रॉय होने में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। रेन जल्दी से एंडी और अपनी फ्रेंड को ट्राइपॉड में डालती है और जैसे ही खुद बैठने जाती है उसे अपनी फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने जाती है तो देखती है कि एक अजीब क्रिएचर उसकी फ्रेंड के अंदर से निकल रहा है, लेकिन तभी एक अलार्म सुनाई देता है जो स्पेस स्टेशन के डिस्ट्रॉय होने की वार्निंग थी। अपनी जान बचाने के लिए रेन स्पेस स्टेशन के कंट्रोल पैनल को एडजस्ट करती है, जिससे उसे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड के अंदर से जो एलियन निकला था वो बहुत बड़ा हो गया है और उसके ऊपर अटैक कर रहा है। वो जल्दी से स्पेस सूट पहनती है और अपने आप को स्पेसशिप से बांधती है और स्पेस में जंप कर जाती है। एलियन भी उसके पीछे आता है, लेकिन वो स्पेस में फंस जाता है और रेन अब स्पेस स्टेशन पर वापस आ जाती है। अब सिर्फ रेन और एंडी ही जिंदा बचे थे। वो दोनों ट्राइपॉड्स में बैठकर उस स्पेस स्टेशन से वापस अपने प्लैनेट के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।